वृत्त और उनके पार्ट्स में क्या क्या मतलब जो बेसिक जानकारी थी वो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे उसी से संबंधित जो सवाल कराए थे। और ध्यान रखना, जो वृत्त है जब तक इसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस वृत्त को समझ नहीं सकते। और वृत्त क्या है, ये गणित का भी यही सिस्टम होता है। जब तक हमें इसका बेस नहीं पता होता तब तक गणित आसान नहीं होती है। और गणित अगर सीखनी है तो सबसे पहले बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तभी गणित हमें सरल लगती है। अन्यथा गणित हमेशा लोग कहते कठिन है। अगर गणित को गणित की तरह नहीं सीखोगे तो गणित कभी समझ नहीं आएगी। तो कल हम लोगों ने वृत्त के बारे में पढ़े थे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड वगैरह ये सब सीखे थे। उससे कुछ संबंधित हम लोगों ने सवाल भी किए थे। अब जो सवाल कल किए थे ठीक वैसा ही एक सवाल हम लोग देखो, यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है या हो, 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। और ऐसे ही सवाल कल 2-3 करवाए थे शायद। ये सवाल में देखो क्या दिया गया, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी व्यास दे दिया गया, डी बराबर कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये क्या है, वृत्त, और वृत्त में हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, व्यास हमें कितना दिया गया यहाँ 14 सेंटीमीटर। और एक बात हमें पता है कि जो त्रिज्या है ये आर, और इधर भी क्या है त्रिज्या, इतने पूरे को क्या बोलते हैं व्यास। डी बराबर 2r बताया था पिछली बार। तो हमें जो व्यास दिया गया, हल करेंगे सवाल को, क्या दिया गया व्यास, तो हल में लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर हमें दिया गया कितना, व्यास को कैसे लिखते हैं, डी से 14 सेंटीमीटर। और डी बराबर चूंकि हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है 2r। तो अगर डी की जगह हम 14 लिखें, हमें अगर यहाँ से त्रिज्या अगर निकालनी हो तो डी की जगह क्या 14 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि 14 तो दिया ही गया है। या इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2r पहले लिख देंगे, डी इधर लिख देंगे, तो डी का मान कितना दिया गया 14। अब जानते हो चाहे यहाँ से 2 से भाग इसमें 14 में दे तो 7 बार जाएगा, या अगर चाहो तुम सीधे 14 बटे क्या कर सकते हो 2। अब भाग दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ से काट लो, तो 2 से इसमें भाग 2 कितनी बार जाएगा 7 बार। जब r बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारी कितनी निकली 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या जब निकल आए तो हम क्या वृत्त की परिधि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें से यही तो पूछा गया। तो देखो क्या करना है, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अच्छा ये बताओ 2 हमें दिया गया और पाई का मान कितना होता है 22/7, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 22/7 लिखेंगे। और दूसरा इसका मान 3.14 और होता है किसका, पाई का 3.14, और पाई का मान ये भी होता है 22/7। तो 22/7 इस वजह से रखेंगे कि 7 कट जाएंगे। त्रिज्या का मान कितना है 7, 7 से 7 काटोगे कितना आएगा 44। 1 हैं 7 से 7 काट के 1, हाँ तो 1 बचेगा, इसका गुणा किया तो 44 सेंटीमीटर क्या है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि पूछी गई तो यही हमारा क्या आंसर था। इसमें एक सवाल और पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया, एक
वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई का मान पता है कितना है, 22/7। 22/7 लिख दिया। आर कितनी दी गई, 7 7 दी गई, तो इसे 2 बार लिख दें गुणे में, या चाहो तो आर का मतलब वर्ग 7 का वर्ग करोगे तो 49 होगा, या ऐसे ही लिखो चाहो तो 7 लिख दो। 7 गुणे 7 2 बार में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आसानी हो जाती है इसलिए लिख लेते हैं। चाहो तो 49 भी लिख सकते हो। 49 जैसे यहाँ लीजिए, जैसे मान लो कि 7 का वर्ग करोगे और 7 का वर्ग करोगे, 7 से फिर काटना पड़ेगा, तो बात तो भाई इसलिए आसानी से इस तरीके से सीख दो। अब ये 7 का गुणा कर दो, तो 7 दूनी कितने होते हैं 14, और फिर 7 दूनी 14 और एक हासिल वाला 15, यानी कितना आया 154 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल निकला। यही क्या है उत्तर। तो सवाल नंबर 1 ये वाला पूछा था इस सवाल में, सवाल नंबर 2 ये पूछा था। अब देखिए, जो सवाल इस तरीके से तो वो तो पढ़ चुके हैं, इससे अब किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, तो एक सवाल और लिखो, फिर बताएं कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो लिखो क्वेश्चन नंबर अगला, शायद ये 5वां सवाल होगा, ठीक। तो इसमें लिखो, यदि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यदि 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, यदि 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर हो, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया गया सवाल में, यदि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 10.5 सेंटीमीटर हो, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, कैसे हैं, और सकेंद्रीय वृत्त के बारे में उस दिन बताया था कि एक वृत्त है ये, और वृत्त का ये क्या है केंद्र, इसी केंद्र से एक वृत्त और खींच दिया गया, एक वृत्त और बना दिया गया, ठीक। और जब एक वृत्त और बनाया गया तो इसमें तुम्हें खूब पता है क्या मतलब एक तरीके से बन के आया, ये वाला वलय, ये जो है इसी को क्या बोलते हैं वलय। उसने यही कहा कि इस जो वृत्त है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और एक वृत्त ये वाला पूरा बन गया, तो इसकी कितनी दे दी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। और जी वलय जो आया है, इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वलय का क्षेत्रफल। ये ज्ञात करना है हमें। तो देखो हमें त्रिज्या जो एक अंदर वाला वृत्त है और एक बाह्य वृत्त है, तो हमें सबसे पहले निकालना है, हल करना है बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई। बाह्य वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही एक अंतःवृत्त है, इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई 10.5। अंतःवृत्त की त्रिज्या, और इसे लिखेंगे स्मॉल आर से, और इसे लिखेंगे कैपिटल आर से, बाह्य वृत्त की त्रिज्या को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यह अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, सॉरी बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक।
और अंतःवृत्त की त्रिज्या जे यानी अंदर वाला वृत्त, अंदर वाले वृत्त की कितनी त्रिज्या है? 7 सेंटीमीटर। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर। या अगर इसी जो ये लिखा है 10.5 सेंटी, इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 21/7, 21/2, 21/2। कैसे? मान लो एक 10.5 है, यहाँ से दशमलव घटाओगे यहाँ कितना होगा? नीचे 10 हो जाएंगे। अब अगर तुम चाहो इसे अगर काटो तो किससे? 5 से नहीं काट सकते क्या? 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, दशमलव तो यहाँ से हट चुका था, यानी 21 बटे कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे इसे 21/2 भी लिख सकते हैं। 21/2 इस वजह से लिख लिए क्योंकि 22/7 जैसे मान रखेंगे तो 7 से 21 कट जाएगा, इसलिए ये आसान रहेगा। बात समझ में? इस वजह से ये करना जरूरी, जबकि बात तो एक ही है। ये 10.5 लिखे, ये भी 10.5 लिखे, ठीक। अब क्या करना है? हमें वलय का क्षेत्रफल निकालना है। इतनी बात तो क्लियर? वलय का क्षेत्रफल निकालना। वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हम सवाल पहले बता चुके थे एक बार। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले लिखेंगे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर देखा जाए, इस पूरे वाले सर्कल को निकाल लिया जाए एक तरीके से क्षेत्रफल, फिर छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल जाए, और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब घटा देंगे, इतना घटा देंगे पूरे, देखो पूरा निकलेगा यहाँ से, जब इसे घटा देंगे तो यही वाला तो बचेगा, बड़े वाले से ये वाला घटा देंगे तो यही वाला तो बचेगा वलय। तो वलय का क्षेत्रफल इसी तरीके से निकालेंगे। वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो जब निकालेंगे क्या करेंगे? बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई तो होगा। अब इसकी त्रिज्या कितनी है? r² यानी कैपिटल R है। यहाँ पे क्या है? अंतःवृत्त, तो पाई तो होगा। इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r²। अब एक बात देखो कि पाई इसमें से कॉमन मिल रहा है, तो पाई जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? r², कैपिटल R यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, फिर इधर अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे? r का मान कितना दिया गया? पाई का मान रखेंगे 22/7। जब 22/7 रखा तो इस r का कितना मान है? 21/2 और माइनस, ये तो 7 ही दिया गया, इसका वर्ग करेंगे और इसका भी तो वर्ग करेंगे। तो एक बात यहाँ पे याद करो कि अगर हमें कहीं भी, हमने कई बार इस सवाल को बताया है कि a² - b² बराबर क्या होता है, कि एक बार तो हम क्या करते हैं a - b कोष्टक में, और एक बार क्या करते हैं a + b, जिसे हम वर्गांतर वाला सूत्र बोलते हैं। ये बीजगणित में पढ़ा होगा। तो यही यहाँ पे बन रहा है, यानी एक बार इसे घटा देंगे और एक बार क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 22/7 लिखा, 22/7 लिख देंगे। अब अगले बार क्या करेंगे? एक कोष्टक में इसे घटाएंगे तो 21 बटे कितना आएगा? 2। 21 बटे कितना आएगा? 2 ही तो आएगा भाई। और माइनस के यहाँ पे कितना लिख दें? 7। क्या इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही एक बार एक कोष्टक में क्या करेंगे? 21/2 और प्लस में क्या करेंगे? 7 बंद कर देंगे। अब एक बात देखो, 22/7 लिखा, ठीक। 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 सत्ते 14। 21 में से 14 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 21 में से 14 7 ही तो बचेंगे। और यहाँ बटे में कितना बचा? 2 गुणे 2 सत्ते 14। 21 में अगर 14 जोड़ोगे, 2 सत्ते, अगर 14 में 21 जोड़ोगे तो 4 और 1 5 होगा, एक और जो कितने होंगे? तो 35 बटे कितना हुआ? 2। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक बात ये सोचो, 2 से ये 2 कट जाए, 7 कट जाए, 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से अगर इसे काटो तो 11 आ जाएंगे इधर। अब इतनी बात अगर क्लियर हुई तो यह क्या हुआ? यहाँ पे 11 का गुणा किस में करोगे? 35 में। तो 11 का गुणा 35 में करो, 11 × 5 = 55, 5 बजे 11 × 3 = 33 और 5 कितने हुए? 38। और बटे में कितना लिखेंगे? 2। अब 2 का भाग इसमें दे दो, 2 एकन 2, एक बार गया, यहाँ 1 बचा, 18 हुए, 2 नेम 18। फिर 2 का भाग किस में देंगे? 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी 192
0.5 सेंटीमीटर क्या निकला क्षेत्रफल स्क्वायर। किसका? वलय का क्षेत्रफल है ये। किसका क्षेत्रफल है? वलय का। तो यही क्या है आंसर। इसे नोट करो सवाल। देखो अब वृत्त से आगे सीखेंगे, इतनी तो बात सीख चुकी, अब आगे सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये वृत्त है, अब वृत्त का तुम क्या सिखाया अभी हम लोगों ने? हमने सिखाया तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और अगर हम यही एक बात और इसमें कह दें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। किसका बताओ? तो एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही तो होगा। इतना अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर बात है इतनी? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसे निकालोगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो अर्ध का मतलब आधा, 1/2। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। और पूरे का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें से आधा ही तो जो भाग है, इसका अगर आधा भाग निकालोगे तो यही तो होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अगर तुम यहीं पे अगर कह दें कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि तो जानते हो क्या होता है? 2πr। 2πr। ये क्षेत्रफल तो तुम्हारा निकल आया। और कह दें अर्धवृत्त का अर्धवृत्त की परिधि निकालो। क्या निकालो? अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालोगे? अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अब खुद सोचो, ये चाप है, ये क्या है? चाप। तो चाप को क्या कहते हैं जी? इतना बताया था क्या है? पाई आर बटे क्या होगा? 2। जे अगर पाई आर है 1/2 अगर कर दो इसका गुणे में 2πr। क्या ये क्या चीज़ निकली? अर्धवृत्त की परिधि। ये तो सिर्फ चाप है, यहाँ से यहाँ तक चाप है, लेकिन ये वाला पूरा क्या हो गया? गायब हो गया। देखो अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कहें क्षेत्रफल की अगर तुम बात करो, वृत्त की क्षेत्रफल ऐसे निकल आया भाई। हाफ वृत्त का क्षेत्रफल ये है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आया 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब तक अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालोगे तो अर्धवृत्त में ये चाप थोड़ी ना है, सिर्फ ये भी तो है जिसे हम व्यास बोलते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे निकल आएगी परिधि? अब अर्धवृत्त जो व्यास का मतलब है अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या JR, यानी 2r होंगी। कितनी होंगी? 2r। ये चाप का मतलब देखो 2 से 2 काटा, ये पाई आर हुए। इसका मतलब ये चाप की पूरी निकल आई माप कितनी है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे इसकी भी तो निकालनी है ये त्रिज्या कि अगर पूरा अगर अर्धवृत्त का अगर परिधि निकालनी है अर्धवृत्त की, तो ये 2r कहाँ जाएंगे भाई? 2r भी तो लेना है। और इतने का मतलब पाई आर का मतलब है कि यही सिर्फ निकला इतना, ये चाप जो है, समझ रहे? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अगर सीखना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पूछें कि बताओ कि पूरे वृत्त का या वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि 2πr। और हम कहते हैं अर्धवृत्त की परिधि बताओ। अर्धवृत्त की परिधि तो देखो 1/2 अर्धवृत्त का मतलब 1/2 आधा, और इसकी क्या करना है? 2πr। तो जो अर्धवृत्त की परिधि निकली है, क्या निकली? अर्धवृत्त की परिधि का मतलब ये वाला सिर्फ चाप निकला यहाँ से यहाँ तक का, बस। अभी और ये नहीं निकला। तो इसमें ये क्या है? 1r, ये 1r, ये क्या है? जे प्लस में 2r और जोड़ेंगे तब अर्धवृत्त की परिधि निकलेगी। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? पाई r और प्लस 2r। तो यहाँ देखो क्या है? कॉमन, r कॉमन है। तो r यहाँ कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? पाई प्लस 2। तो ये क्या निकला? अर्धवृत्त की परिधि निकली। यानी अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? r पाई प्लस 2। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि
अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता? 1/πr²। ऐसे अगर वृत्त की परिधि 2 पाई आर है तो क्या करेंगे, वो इसे यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 से काटेंगे, ये पाई आर मतलब अर्धवृत्त की परिधि निकली। ऐसा नहीं, गलत है। पाई आर का मतलब है सिर्फ आधे वृत्त की चाप जो होता है उसी को निकला, लेकिन अभी इसमें क्या व्यास नहीं था, और व्यास का मतलब 2r, इसे कहते हैं अर्धवृत्त की परिधि। ये आता है पूरा टोटल। तो इतना नोट करो, इतनी बात अगर समझ में। तो देखो इसी से संबंधित एक सवाल लिखो। यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात करो। देखो सवाल में क्या दिया गया, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का मतलब वृत्त है ये, ठीक, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या यही तो होगी। ये कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। इधर भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए सवाल में कहा गया कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा क्या ज्ञात कीजिए? परिधि। तो हमें जो चीज़ दी गई वो लिख लें। हल करेंगे तो क्या करें? जो चीज़ हमें दी गई वो चीज़ पहले हम देखें। क्या दी गई? वृत्त की, अर्धवृत्त की क्या दी गई? तो अर्धवृत्त की त्रिज्या को कहाँ से लिखते हैं? कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर? तो अब हमें निकालना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गोविंद? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर प्लस 2r। 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो कि अभी हमने पढ़ाया था। 1/2 पाई का मान कितना होता? 7। और यहाँ त्रिज्या कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। 7 गुणे 7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या होगा? गुणा। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से इन्हें काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी 11। 11 का गुणा 7 में करेंगे और 11 का 1 में तो कोई फर्क ही नहीं, 1 11 ही आएंगे। तो 77, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इतना सवाल हमसे पूछा गया था। इसमें एक बात और पूछी गई। क्या पूछा गया? कि हमें अर्धवृत्त की परिधि भी क्या बताइए। अर्धवृत्त की परिधि भी। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है इसका? पाई आर प्लस 2r। इसका फार्मूला अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? 1/2 2 पाई आर, और इसमें क्या होता है? 2r और जुड़ता है। देखो 1/, जो चाप है वो तो 1/2 2 पाई आर हो गया। इसके बाद में ये वाली त्रिज्या पूरी जो चाप का ये मतलब ना पाए, और इसके बाद में ये जुड़ेगी टोटल। तो 2 से 2 काटेंगे, कितना आएगा? पाई आर प्लस 2r।
बात इतनी क्लियर। और पाई आर प्लस 2r, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, आर। आर जब कॉमन मिल रहा है तो फिर क्या होगा, पाई अंदर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2। क्लियर बात इतनी, आर कॉमन हो गई। तो हमें अब यहाँ पे निकालना क्या, इसकी वैल्यू रखनी है यहीं पे। पाई का मान, आर का मान कितना दिया गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक। कोष्टक में पाई का मान कितना है, 7 प्लस क्या दिया गया, 2, ठीक। अब देखो क्या करना है, इसका गुणा इधर करो, 7 38 7 दूनी 14 अब पूरे के बटे 7। तो जोड़ो कितना आएगा, 7 गुणे 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 और 2 1 3 पूरे के बटे 7। 7 7 कितना बचा, 36 सेंटीमीटर क्या आया ये वृत्त की परिधि। ये हमें ज्ञात करना था, अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर।